फाइनली साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आता है, स्वपरागण किसे कहते हैं, स्वपरागण के लाभ लिखिए या फिर स्वपरागण की हानियाँ लिखिए। ऐसे 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको बारी बारी से मैं तीनों क्वेश्चन का एक ही वीडियो में समझा दूंगा। आप पूरा वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा वीडियो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि स्वपरागण क्या है, स्वपरागण के लाभ लिखिए, स्वपरागण से हानियाँ लिखिए। सारी चीज़ हम इसी वीडियो में समझेंगे, ठीक है। और हम चित्र के बदल समझेंगे कि स्वपरागण कैसे होता है, ये चीज़ समझेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे। और पीडीएफ नोट्स के लिए क्लास 11 12 ऑल सब्जेक्ट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पे स्वपरागण के लिए। यहाँ पे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 का क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूँ। यहाँ पे देखते हैं, लिखा है स्वपरागण क्या है। क्वेश्चन आएगा स्वपरागण क्या है, परिभाषा लिखिए, तो यहाँ पे परिभाषा लिखा है। अगर क्वेश्चन आता है स्वपरागण के लाभ लिखिए तो मैंने लाभ भी लिखा है। और अगर क्वेश्चन आता है स्वपरागण की हानियाँ, तो मैं आपको स्वपरागण की हानियाँ भी दिखाऊंगा नीचे, वो भी मैंने लिख रखा है। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस रफ कॉपी लेके बैठ जाना है, कैसे कैसे लिखना है इस पर हम सारी चर्चाएँ करेंगे। यहाँ पे देखते हैं स्वपरागण क्या है। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वयं परागण कहते हैं या फिर स्वपरागण कहते हैं। इस परागण के होने के लिए अनिवार्य है कि पौधा द्विलिंगी हो या एक लिंगी पौधा पर दोनों लिंग हो जनन अंग बनते हैं। यहाँ पे आप बहुत ईजी तरीके समझेंगे, हम समझाता हूँ मैं कैसे क्या करना है। देखिए, एक मैं चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। जब एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। अब देखो समझो, मैंने एक चित्र बना रखा है, आपको चित्र दिख रहा होगा शायद आपको अच्छा सा, आप इसे चित्र बना समझा सकते हैं। देखो स्वपरागण क्या है, एक पुष्प आपका है, पुष्प नंबर 1, पुष्प नंबर 2। अब यहाँ पे ये चीज देखेंगे, इसी पुष्प के मतलब क्या लिखा है देखो ना, यहाँ पे उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर, मतलब उसी पुष्प के उसी पुष्प पर या फिर उसी पुष्प के उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर क्या हो, परागकण गिरे। मतलब एक पुंकेसर होता है, पुंकेसर में क्या होते हैं, परागकण की, है ना, महीन पाउडर जैसे मिलती हैं। आपको देखना होगा तो गुड़हल का पौधा ले लीजिएगा, अंदर देखिएगा उसमें तो एक गुड़हल का पुष्प लेना, गुड़हल के पुष्प में झांक कर देखना, वहाँ पे पूरे सफ़ेद छोटे छोटे महीन जैसे दिखेंगे, वो है आपका परागकण। उसे आप नग्न आंखों से सिर्फ गुड़हल के पौधे पर ही देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसी पुष्प पर परागकण गिरे, ये पुष्प क्या होगा आपका, द्विलिंगी होगा। यहाँ पे ये पुष्प क्या होगा, द्विलिंगी होगा। या फिर द्विलिंगी नहीं है तो फिर अगर ये एक लिंगी है तो दूसरा पुष्प उसका दूसरा लिंगी होगा, या तो नर होगा या फिर ये मादा होगा, या फिर ये नर होगा तो फिर ये मादा होगा। तो ये नर का है तो नर पे जाएगा, ये नर है तो मादा पे आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप समझ लिए होंगे मेरे हिसाब से। ये चीज़ देखिए, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से समझाया है आपको कि इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या फिर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र से इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब गिरे तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। इसका ये चीज़ यहाँ पे हो जाता है। अब इस परागण के होने के लिए अनिवार्य है कि पौधा द्विलिंगी हो या एक ही पौधे पर दोनों लिंग जनन अंग बनाते हो। मतलब सिंपल है, नर और मादा एक ही पुष्प में हो या फिर नर और मादा एक ही पौधे के 2 अलग अलग पुष्पों में हो, फिर भी यह स्वपरागण हो जाता है। अब चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ये आपको समझा दिया है। अब इसके बाद चलते हैं स्वपरागण के लाभ। यहाँ पे स्वपरागण के लाभ है, आप एग्जाम में आता है अगर तो आप इसे अच्छे से तैयार करना। पहला है, स्वपरागणों की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती। स्वपरागण लाभ, परपरागणों की अधिक मात्रा मतलब परागकणों की जो परागकण होते हैं, ठीक है, उनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती, कम मात्रा में हो तो भी चल जाएगा। स्वपरागण की क्रिया सहज एवं सुलभ होती है क्योंकि उसी पौधे में गिरना है तो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। यहाँ पे थर्ड में है, स्वपरागण से बने बीज शुद्ध नस्ल वाले होते हैं क्योंकि अच्छा क्वालिटी का बीज और अच्छा क्वालिटी के फल पुष्प भी देता है। क्योंकि उसी पौधे में गिरना है तो उसको हवा पानी वगैरह माध्यम कम आवश्यकता पड़ती, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो शुद्ध और स्वच्छ होता है। चौथे वाले में अपन लोग देखेंगे,
पुष्प का रंग, सुगंध तथा मकरंद युक्त स्राव करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो आप मकरंद युक्त होता है जैसे भौरे वगैरह चूसते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें सुगंध भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये उसी पुष्प में काम कर लेता है। या 5वें का देखेंगे, जिस पुष्पों में पर परागण की नहीं होता वहाँ पर स्वपरागण द्वारा निषेचन होता है। सिंपल है, जिस पे पर परागण नहीं होगा उसमें स्वपरागण होगा, निषेचन होगा। ये आपके 4 आपके लाभ हो गए। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें, तैयार कर लें, रफ कॉपी में नोट डाउन भी कर लें। अब हम इस पर बात करेंगे पर परागण से हानियाँ क्या क्या होती है, अपने को नुकसान क्या होता है पर परागण से। ठीक है, इस पर क्या क्या कमियां होती हैं उसको भी जानेंगे। ठीक है, कमियां हानियाँ आ सकता है 2 नंबर में 4 नंबर में, तो आप उसको पूरा लिखेंगे, मैं आपको पूरा पूरा समझा दूंगा। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे है स्वपरागण की हानियाँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप इसी के साथ ऐड कर दीजिएगा। स्वपरागित पुष्पों में बीज संख्या में कम और हल्के व छोटे होते हैं। स्वपरागित पुष्पों में बीज कम व हल्के होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाता है। सेकंड पे है परागण के बाद उत्पन्न पौधे में अच्छे व स्वस्थ पौधे के गुणों का सम्मिश्रण नहीं होता है, क्योंकि देखिए हर पौधा अच्छा और स्वस्थ नहीं होता है, ये चीज़ कहा गया है स्वपरागण के अंतर्गत। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे क्या देखेंगे, इस परागण से उत्पन्न पौधे में केवल एक ही पौधे के गुण होते हैं। हाँ, क्योंकि जब उसी का पौधे का पुष्प उसी पौधे के ऊपर क्या गिरेगा और बीज भी उसी की तरह बनेगा तो बीज बनेगा, फिर पौधा भी उसी तरह, नया पौधा उसी की तरह ही होगा, तो ये आपके लिए हानिकारक है, हानि है। इस परागण से उत्पन्न पौधे केवल एक ही पौधे के गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाता है। अब यहाँ पे 5वां चौथा है, इस परागण से उत्पन्न पौधे दुर्लभ व अस्वस्थ होते हैं, क्योंकि हो सकता है क्योंकि इस पौधे में दुर्लभता और अस्वस्थता दिखती है इस परागण में। यहाँ पे 5वां देखेंगे, पादप विकास की संभावना बढ़ती है। हाँ, पादप की विकास की संभावना घटती रहती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो जाता है। चलिए मिलते हैं। अब ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा फाइनली, पूरा मैंने समझा दिया, आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा मैंने यहाँ पे बता दिया इसका। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली आप जैसे इस चैप्टर का और कोई वीडियो ना देखे हों आल क्वेश्चन का, तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो जाता है। अब चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाएंगे, ताकि हम अगला वीडियो सबसे पहले आपको दे। और हाँ, जैसे वीडियो आएगा हमारा प्ले लिस्ट पर देख लीजिए, ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।